गम 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 गणपते नमः। ओम ऐं नमः। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सत्यम शरणं गच्छामि, सत्यम शरणं गच्छामि। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। सीताराम 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 नारायण। भाइयों, अभी बापू कैसे बाहर आएंगे, इसमें हमने जहाँ तक पाया 3 रास्ता है। पहला है बापू जी स्वयं संकल्प कर दें। दूसरा रास्ता है कि हम लोग ब्रह्मज्ञानी हो जाएं और आत्म साक्षात्कारी हो जाएं। तीसरा रास्ता है कि बापू जी राजनीति से गए हैं और राजनीति से आएंगे। तो पहला हमने वीडियो बनाया है कि बापू जी संकल्प कर सकते हैं लेकिन नहीं कर रहे हैं, उसमें आप देख लीजिएगा पार्ट 1। और पार्ट 2 में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम सारे लोगों को, बापू जी इतने लोग हैं, हम लोग करोड़ों लोग हैं, कितने करोड़ हैं छोड़ दीजिए, करोड़ों तो हैं। तो इतने लोग हैं लेकिन हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं बापू के लिए। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या हम केवल दूसरे के ऊपर, वकील, मीडिया आदि किसी के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर केवल ताक झांक करते रहेंगे, बोलते रहेंगे, गरियाते रहेंगे, अपने ऊपर झांक के नहीं देखेंगे? अपने अंदर भी झांक करके हम लोगों को देखना चाहिए कि बापू जी की आज्ञा असली क्या है। बापू जी की असली आज्ञा ये है, श्री आशा रामायण में हम लोग पढ़ते आए हैं और पाठ करने में सुनते हैं, ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे ना शेष, मोह कभी ना ठग सके इच्छा नहीं लवलेश। एक तो ये हो गया ब्राह्मी स्थिति। दूसरा, बापू जी क्या चाहते हैं? अगर आपसे प्रश्न हम करेंगे तो हो सकता है कि जवाब देने में देर लगे आपको, तो मैं ही बता रहा हूं कि बापू जी क्या चाहते हैं। बापू जी यह चाहते हैं, वे चाहते सब झोली भर लें, निज आत्मा का दर्शन कर लें। तो हम सारे लोग अगर निज आत्मा का दर्शन कर लेंगे, यानी हम सारे लोग ब्रह्मज्ञानी हो जाएंगे, हम सारे लोग जो है आत्म साक्षात्कारी हो जाएंगे। तो बापू जी तो अकेले आत्म साक्षात्कारी थे, एक ही थे। एक ने करोड़ों को तारा, अब पूरे विश्व को शांति दिया। हम इतने लोग होकर के क्या कर रहे हैं? केवल बापू जी भीगी बिल्ली बन करके घूम रहे हैं। बापू जी हमारे जेल में हैं, बापू जी हमारे जेल में हैं। लेकिन हमें कुछ करने का गुरुदेव ने मौका दिया कि हमें आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लेना चाहिए। उसके लिए सारी व्यवस्था दिया हम लोगों को। आश्रम में जो है उनको आश्रम में सारी सुविधाएं, जो घर में है उनको घर में सारी सुविधाएं, गुरु मंत्र सबके पास है, सत्संग सबके पास है। योग साधना गुरुदेव ने जितना बताना था 50 साल बताए। बापूजी कहे हैं कि हमने जितनी सत्संग सुनाई है, इतने में तो कम से कम लोगों को 50 बार साक्षात्कार होना चाहिए, जबकि साक्षात्कार 50 बार नहीं होता है। गुरुदेव व्यंगी कर रहे हैं, एक ही बार तो साक्षात्कार होता है। एक बार हो गया तो हो गया। मरना सब कहे, मरना जाने कोई, एक बार ऐसा मरो कि फिर मरना न हो। मिलना सब कहे, मिलना जाने कोई, एक बार गुरुदेव से ऐसा मिलो कि फिर मिलना न हो। मतलब आत्मा परमात्मा अगर मिल गई तो फिर मिलना हो गया। तो क्या हम सारे लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं? मैं इस बात का संदेश देना चाहता हूं आप लोगों से, विनम्र निवेदन करके, माताओं, बहनों, भाइयों, बंधुओं, गुरु भाइयों जो भी हैं, सभी से, कि इस बात पे चर्चा करिए। गुरुदेव कहते हैं कि 3 घंटा जप करना चाहिए, 3 घंटा जो है ध्यान करना चाहिए, 3 घंटा शास्त्र का पठन पाठन करना चाहिए, यानी सत्संग सुनना चाहिए, सुनाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, और 3 घंटा किसी भी संत की सेवा करनी चाहिए। ये 12 घंटा की दिनचर्या है हमारी। बाकी तो काम अपने लिए कर सकते हैं, उसी में आगे पीछे प्लस माइनस करके 12 घंटा तो कर ही सकते हैं। भाई मेरा कोशिश रहता है कि मैं 12 घंटा गुरुदेव की सेवा करूं, इस मामले में इस ढंग से। और लगभग गुरुदेव की कृपा से ही, मेरा तो कुछ नहीं है, सफलता है। 12 घंटा क्या 18 घंटा भी हो जाता होगा। वो इसलिए हो जाता है कि पढ़ते तो सभी लड़के हैं, पढ़ते तो सभी हैं, आईएएस सभी नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि आईएएस करने वाला रूखे सूखे भूखे प्यास रह करके कैसे भी करके 18 घंटा पढ़ता है, ड्यूटी करता है, तो सफलता प्राप्त करता है।
ऐसे कुछ ब्रह्म ज्ञान भी है। तो ब्रह्म ज्ञान में भी हमको इस कार्य को उस ढंग से करना चाहिए। हमें लगता है कि हम सारे लोग अगर ब्रह्मज्ञानी हो गए तो छोटा सा संकल्प करेंगे, गुरुजी बाहर आ जाएंगे। लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि वर्षों 11.5 साल से 12 साल से यही चल रहा है कि ओम ओम बापू जल्दी बाहर आओ। तो बापू तो आ ही जाएंगे, आ ही जाते हैं, लेकिन हो सकता है कि संकल्प में कमजोरी हो, केवल मजदूरी किया जा रहा हो कि उधर जो है ड्यूटी निभाए 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा, इसके बाद भोजन की तैयारी है, क्योंकि भोजन करने के लिए भी टाइम बताया गुरुदेव। तो सेवा भले छूटे लेकिन भोजन नहीं छूटती लोगों का, देखा है हमने। खैर, भोजन तो करना जरूरी है, करना चाहिए, लेकिन बापूजी बोले हैं 100 काम छोड़ के स्नान करना चाहिए, 1000 काम छोड़ के भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम छोड़ करके दान पुण्य करना चाहिए, और करोड़ काम छोड़ करके ध्यान भजन साधना करना चाहिए। तो हम भोजन को प्राथमिकता देते हैं या स्नान को प्राथमिकता देते हैं या दान पुण्य का प्राथमिकता देते हैं या साधना का प्राथमिकता देते हैं, ये तो हमें विचार करने की जरूरत है कि करोड़ काम वाला छोड़ करके जिसको कहे वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि करोड़ काम छोड़ करके साधना कर लेनी चाहिए, करनी चाहिए, जितना गुरुदेव बताए, सत्संग भी सुनना चाहिए। तो यह मैं संदेश देना चाहूंगा कि आत्मज्ञानी सभी गुरु भाई हों, ऐसा गुरुदेव का कहना था, है भी। और गुरुजी कितनी बार लोगों को बोले हैं कि बापूजी से लोग समिति वाले या कोई भी, बापूजी यहाँ चलिए वहां चलिए, बापूजी कई बार कहे हैं कि भैया आप जहां ले चलना चाहते हो वहां, मतलब उसकी बात छोड़ो, मैं जहां ले चलना चाहता हूं वहां तुम चलो, वहां तुम चलने के लिए तैयार नहीं हो रहे हो। मतलब कहां ले चलना चाहते हैं बापूजी? आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, आत्म साक्षात्कार, और कहां। जब आत्म साक्षात्कारी हम लोग हो जाते तो ओम ओम जल्दी बाहर बापू बाहर आओ, तो अब तक आ नहीं जाना चाहिए क्या? लेकिन नहीं आ रहे हैं, कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी तो है, अपने अंदर भी है, इस बात को झांकना चाहिए। हो सकता है कि ओम ओम बापू जल्दी बाहर आओ यह मंत्र हो, और जल्दी बाहर आओ, हो सकता है बापूजी जेल से आने वाली मन हम लोगों को कहे जरूर होंगे, लेकिन हमारे ही आत्मा में जो बापू हैं वो बाहर आए, प्रकट हो जाएंगे, तो आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। ओम ओम बापू जल्दी बाहर आओ, मेरी आत्मा से ही बाहर आ जाएंगे वो गुरुजी। तो जब मेरे आत्मा से बाहर आए, आत्म साक्षात्कार हुआ, योग हो गया, आत्मा परमात्मा का मिलन हो गया, आत्म साक्षात्कार हो गया, ब्रह्म गया। जब आत्म साक्षात्कार हो गया तो फिर बापू को लाने में कितना देर लगेगा? बापू ने अपने संकल्प से पता नहीं कितने को, 10 वर्ष के उम्र में बापू जो है किसी संकल्प किया, हत्या के आरोपी था, आजीवन सजा था, उसके माँ गई और उसको आशीर्वाद दिए, उसके बेटे बाहर आ गए। ऐसे ही अपने भी पता नहीं कितने केस खत्म हो गए हैं हम लोगों के। तो हम लोग भी जब ब्रह्मज्ञानी हो जाएं तो बापू के लिए संकल्प करें, काम बन जाए। यानी यह सिद्ध करता है कि हम लोग कहीं ना कहीं कच्चे हैं, इसलिए साधना करना बहुत जरूरी है और साधना करना चाहिए। और उस पर भी ध्यान दें कि सब लोग आत्मज्ञान को पाएं, परमात्मा को पाएं, ईश्वर को पाएं, ब्रह्म ज्ञान को पाएं, चाहे कहीं भी रहते हों, आश्रम में, बाहर, घर में, गृहस्थ में, संन्यास में, बालक हों, छोटे हों, बड़े हों, सबको यह कार्य करना चाहिए दोस्तों। तो सनातन संस्कृति रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम गुरु चरण दास, कुछ अच्छी बातें लगी होंगी तो आप ज़रूर ग्रहण करिएगा, बुरी लगी होगी तो छोड़ दीजिएगा, कोई बात नहीं है, धन्यवाद होगा आपका फिर भी। तो लेकिन मेरा चाहना यही है कि बापूजी कहते हैं सबका मंगल, सबका भला, सबका कल्याण हो, तो मैं गुरुजी के शिष्य हूँ, मैं भी चाहता हूँ सबका मंगल, सबका भला, सबका कल्याण हो। इस वास्ते ही बोला है, किसी से हमारा न राग है, न द्वेष है, न लेफ्ट है, न राइट है। और सनातन संघ रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम गुरु चरण दास, मेरा मोबाइल नंबर है 9651939344 और 639828
5526। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे कि बापूजी राजनीति से गए हैं और राजनीति से आएंगे तो कैसे आएंगे, इसके लिए अगली वीडियो में चर्चा करते हैं। धन्यवाद। जय सनातन, जय हिंद, जय भारत, नारायण।